Hello class 9th students, and yesterday we read the second part of the chapter number 2, the sound of music. Okay, and chapter was all about Sehnai, है ना, और basically Pungi, and Ustad Bismillah Khan Saab belongs to this one Sehnai. And why we are calling it Sehnai, because Bismillah Khan Saab belongs to a barber's house, barber's family, and then वो बजाते थे उसको साहा, जो उस समय के राजा थे उनके दरबार में, तो शहनाई उनको कह दिया गया। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ऑफ म्यूज़िक। आगे बढ़ते हैं फ्रॉम पैराग्राफ 3। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumro in Bihar। ठीक है, तो क्या था कि बिस्मिल्लाह खान साहब गिल्ली डंडा खेला करते थे बिहार के जो पॉन्ड के करीब, ठीक है, तालाब के करीब। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। चैत के महीने में गाया जाने वाला सॉन्ग है, तो चैता कह रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, अ प्राइज़ गिवन बाय अ लोकल महाराजा। और जब वो क्या करते थे, वहाँ पे खेलते थे, तो वहीं पे ही उनका जो बिहारी जी टेम्पल था, वहाँ पे भोजपुरी चैता को वो परफॉर्म करते होंगे, और वहाँ पे उनको फिर मिलता था एक लड्डू जिसका वेट था 1.25 kg एज आ प्राइज़ मिलता था उनको महाराजा के थ्रू। ठीक है, दिस हैपन 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और बहुत सारा उन्हें ट्रैवल करना पड़ा, बहुत दूर तक जाना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, जो उन्हें सिविलियन अवार्ड तक ले गया, भारत रत्न तक, है ना। वो भारत रत्न से नवाजे गए थे। तो 80 years पहले की बात थी कि वो 1.25 kg के लिए गाया करते थे। आगे देखते हैं। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार के वेल नोन म्यूजिशियन के फैमिली से वो बिलोंग करते थे, है ना, मतलब फेमस, वेल नोन भी फेमस होता है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और जो उनके ग्रैंडफादर थे उनका नाम था रसूल बख्श खान, और वो सहनाई वादक थे और सहनाई बजाते थे भोजपुर किंग के कोर्ट में। हिज फादर पैगम्बर बख्श, है ना, उनके डैड का नाम था, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, जो और उनके पैतृक पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स, और वो भी एक महान सहनाई प्लेयर थे। ठीक है, वो भी मतलब उनके ख़ानदान में सभी सहनाई बजाते थे। ठीक है, ऐसा मतलब वो ही बिलोंग्स टू अ म्यूजिशियंस फैमिली। आगे देखते हैं। द यंग बॉय टुक टू मैनी म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। इन्होंने जो यंग बॉय है अभी बिस्मिल्लाह खान साहब का यंग लाइफ के शो किया जा रहा है, तो जब वो बहुत यंग थे तो उन्होंने शुरुआत में ही म्यूज़िक को अपना लिया। ठीक, एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। ठीक है, और कब अपना लिया, जब वो बहुत पहले एट द एज ऑफ 3 साल के जब थे, तो उनकी मॉम उनको अपने अंकल के घर ले गई और मामा के घर ले गई होंगी शायद। ठीक है, और मामा ही के घर ले गई थी, बनारस ले गई थी, वाराणसी जिसको कहा जाता है, वाराणसी। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड मीन अट्रैक्टेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। जो सहनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत ही अट्रैक्ट हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड ए कंपनी हिज अंकल अली बख्श, और वो अली बख्श को कंपनी देने लग गए। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू पे द सहनाई। और कहाँ वो कंपनी, मतलब उनका साथ कहाँ देते थे, विष्णु टेम्पल में बनारस में, जहाँ बख्श को पेड सहनाई वादक के रूप में रखा गया था। अली बख्श वुड पे द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड। ठीक है, और वहाँ पे वो बिल्कुल अट्रैक्टिव वे में घंटों उनको देखते रहते थे वो कैसे प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और अली बख्श अपना वर्क करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और फिर क्या था कि धीरे धीरे उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखा और प्रैक्टिस में पूरे दिन भर बैठे रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया
and the bank of the Ganga became the young apprentices favorite haunts, है ना। और क्या था कि ये जो मंगला मैया का मंदिर है, बैंक ऑफ गंगा है ना, और ये जो मंदिर है बालाजी, वो उनके जो अप्रेंटिस मतलब जो नया जो सीख रहे हैं, है ना, उसका क्या बन गया, एक अड्डा बन गया। मंदिरों में बैठ के वो प्रैक्टिस करते थे। वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और जहाँ वो शांति में एकांत में प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग waters of Ganga inspired him to improvise the invent rags that were earlier considered to be beyond to the range of the Sehnai। और जब वो गंगा मैया के किनारे प्रैक्टिस करते थे तो उन्होंने गंगा मैया से क्या इंस्पिरेशन लिया कि उन्होंने सेनाई में राग जो होते हैं ना, राग और विलाप जो होते हैं उनको भी ऐड कर दिया, जो कि पहले माना जाता था कि सेनाई से बहुत ही बियॉन्ड मतलब परे है, बहुत ही दूर है। ठीक है, कि सेनाई के थ्रू कोई भी राग वगैरह ऐसा क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब है उन्होंने ये क्रिएट करके एक अचीवमेंट क्रिएट किया। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Ahmedabad music conference। at the end of recital उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सैड। पहले मैं इतना बता देता हूँ कि 14 ईयर ओल्ड के वो जब थे उन्होंने अपने अंकल को अहमदाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में फॉलो किया, उनके साथ गए होंगे। और जब ये सुनाना उनका कंप्लीट हुआ तो उस्ताद फयाज खान, ठीक है, जो बड़े मतलब अच्छे म्यूजिशियन हैं, पैटेड यंग बॉयज़ बैक, उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाया और कहा वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, कि तुम बहुत बेहतर कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ 1938 में तो एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया उनको, बिस्मिल्लाह खान साहब को। ही सून became an often heard Sehnai player on radio। ठीक है, और क्या था कि लोगों को अक्सर रेडियो पे उनकी सहनाई सुनाई देती थी और सहनाई को उन्होंने इस वे में फेमस कर दिया था। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with हिज सेनाई। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान साहब को कहा गया कि आप आइए और स्वागत करिए हमारे आज़ाद इंडिया को, प्रेजेंट करिए सहनाई बजा के ऐसे। और जब वो सहनाई बजा रहे थे तो ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। लाल किले से उन्होंने बजाया होगा सहनाई, तो उन्होंने उसमें राग काफ़ी को सुनाया। एंड टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड, और जो ऑडियंस थी उसमें बैठे हुए थे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, और हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जो उनकी बहुत फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच है वो उन्होंने वहाँ से डिलीवर करी। तो व्हाट हैपन एंड टुमारो आई विल फिनिश द चैप्टर। चलिए, until here complete your writing work, short answer, long answer, and summary also you can write. Thank you.